जय श्री राम। इस साल 2024 में बड़े सारे लोग परेशान हो गए हैं कि विवाह का मुहूर्त कब है और कब नहीं और क्यों नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि किस किस महीने में मुहूर्त है, नहीं है, क्यों नहीं है और किस समय आपके विवाह के लिए बड़ा अच्छा मुहूर्त बन रहा है। बड़ा जल्दी आपको इस चीजों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मुहूर्त को छोड़ दिए तो आप बहुत परेशान होने वाले हैं। आपको बहुत लंबा समय रुकना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आज की तारीख में देखेंगे तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक के खर मास लग जा रहा है। इससे पहले विवाह के मुहूर्त थे, लेकिन 14 मार्च से 14 अप्रैल तक के विवाह का कोई भी मुहूर्त नहीं बताया गया है हमारे यहाँ पंचांगों में। और इसके बाद देखा जाए तो गुरु और शुक्र अस्त दोनों हो रहा है। शुक्र अस्त हो रहा है 23 अप्रैल से 29 जून तक के शुक्र अस्त होगा और गुरु अस्त होगा 7 मई से 6 जून तक के। और जब भी विवाह कर्म देखा जाता है तो दो ग्रह सबसे आवश्यक होते हैं, शुक्र और गुरु। और अगर यही अस्त हैं तो वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या आने लग जाती है। तो विवाह के लिए दो ही ग्रह मुख्य रूप से देखे जाते हैं, गुरु और शुक्र, और ये दोनों इस काल में अस्त हो जाएंगे जो मैंने आपको तिथियां बताई है। तो जिस कारण से इस बीच में विवाह का मुहूर्त नहीं बताया गया है। तो ऐसा मान लीजिए कि 14 मार्च से 14 अप्रैल तक के खर मास और उसके बाद आप देखेंगे तो 23 अप्रैल से 29 जून तक के शुक्र अस्त, गुरु अस्त हो जाएंगे 7 मई से 6 जून तक के। तो पूरा का पूरा तो मई और जून बीत गया जिसमें गुरु और शुक्र अस्त है। तो विवाह का मुहूर्त 2024 में नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो अप्रैल महीना देखेंगे तो अप्रैल महीने में अलग अलग पंचांग है। देखिए इसमें भेद हो सकता है। मैं जो पंचांग देखता हूँ अलग अलग, आजकल कई 100 पंचांग हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से कुछ फर्क होता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो लगभग बराबर होते हैं। कुछ दिन अधिक दिया है, किसी में कुछ दिन कम दिया होता है। तो अप्रैल महीने में 18 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 26 तारीख, ये कुछ कुछ पंचांगों को मिला करके मैंने देखा है। तो इस बीच विवाह किया जा सकता है। तो अगर आपको अप्रैल महीने में विवाह करना है तो आपको 18 से 26 के बीच में मुहूर्त तक जरूर निश्चित कर लेना चाहिए। और उसके बाद मई और जून में विवाह के कोई भी मुहूर्त नहीं है सन 2024 में। अब मई जून में विवाह के मुहूर्त नहीं है। फिर उसके बाद देखा जाए तो जुलाई महीना में अलग अलग पंचांग की मैं बात कर रहा हूँ। 9 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, इन दिनों में जुलाई महीने में मुहूर्त आपको मिल जाएगा। अब कहा जाए तो हम लोगों के पास एक विषय प्रश्न आता है कि शुक्र अस्त, गुरु अस्त में विवाह नहीं कर सकते, तो खर मास में भी विवाह या कोई मांगलिक कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब कभी भी 14 मार्च से इस साल जब कभी भी सूर्य मीन राशि में आ जाते हैं या फिर धनु राशि में आ जाते हैं तो उस समय में सूर्य जो है गुरु के राशि में आ जाते हैं, जिस कारण से सारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। तो अभी जो खर मास आरंभ होगा उसको मीन मास भी कहा जाता है। मीन मास भी कहते हैं, खर मास भी कहते हैं। और इस बीच में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश, शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। तो खर मास के समय में क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों में कहा गया है कि खर मास के समय में आपको पूजा पाठ, भगवान विष्णु का पूजन, हवन दान करना चाहिए। इस बीच में आपको विवाह कर्म नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए तो इसके बाद में सीधे आपको जुलाई महीने में आपको विवाह का मुहूर्त मिलेगा। उसके बाद फिर से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर नवंबर महीने में सीधे 2024 नवंबर में आपको 22 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, इस बीच में और भी मुहूर्त अनेक पंचांग में दिख जाएंगे। लेकिन नवंबर महीने में मुहूर्त है 2024 में। फिर उसके बाद दिसंबर महीना जिसमें 4, 6, 7, 12, 14 और भी अनेक कुछ कुछ मुहूर्त ग्रंथों में, शास्त्रों में बताए गए हैं, पंचांगों में बताए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बात हमको मालूम चला, मई जून महीने में मुहूर्त नहीं है, अप्रैल महीने में कुछ दिन मुहूर्त है, जुलाई में मुहूर्त है और नवंबर फिर दिसंबर में मुहूर्त है। तो यदि आपको विवाह करना है तो आपको इन तिथियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जय श्री राम।